कलयुग के विषय में। पुरानी रीति मिटाना कलयुग का खास लक्षण है। अपनी रीति रिवाज बदल लोगे तो वे बदलते बदलते मिट जाएंगे, अर्थात उनको बदलना उनको मिटाना है। ज्ञान के दीप 126। जिससे नरकों में जाए वही रिवाज कलयुग में चलती है। स्वाति 158। पूर्व युगों के विधि विधान कल्याण के लिए होते हैं, परंतु कलयुग में वही विधि विधान होते हैं जिनसे नरकों की प्राप्ति हो जाए। सत्संग के 68। हम देखते हैं कि पहले फागुन के महीने में खूब हवा चलती थी, अब हवा कम हो गई है। पाप बढ़ जाने से पानी की तंगी हो रही है, कुओं में पानी नीचे जा रहा है। लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ जाने से अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम कहते हैं कि परिवार नियोजन और गर्भपात के परिणाम स्वरूप पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहले गंगा जी का प्रवाह विशेष ऊंचा था, अब बहुत कम हो गया। गंगा जी छोटी हो गई। लोग कहते हैं कि गंगा जी 100 वर्षों में लुप्त हो जाएगी, पर मुझे ऐसा दिखता है कि 2 वर्षों के पहले ही लुप्त हो जाएगी। जंगल में बेल के बहुत वृक्ष थे और बड़े बड़े बेल लगते थे, पर अब बेल के वृक्ष थोड़े ही हो गए हैं और बेल भी छोटे छोटे लगने लगे हैं। हमारे देखते देखते ये बातें हो गई। पहले मनुष्यों में उदारता रहती थी, अब वह उदारता मिट गई। स्वार्थ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुत्ते आपस में खेलते हैं, पर रोटी को देखते ही उनमें लड़ाई हो जाती है। यह दशा आज मनुष्यों की हो रही है। आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान को याद करो, उनके नाम का जप करो, कीर्तन करो, उनके पद गाओ, उनकी लीला पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, दुखियों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करो। भगवान की तरह पृथ्वी होने से भाव स्वतः शुद्ध होगा। भाव शुद्ध होगा तो कम लोग सुखी होंगे, भाव अशुद्ध होगा तो रक्षा भाव अशुद्ध होने से दुनिया में आफत आ रही है। अकाल पड़ रहा है, वर्षा नहीं हो रही है। अपना भाव शुद्ध बनाओ तो इससे दुनिया मात्र को फायदा होगा। कलयुग के प्रभाव से सत्संग की बातें कथाएं कम होती चली जाएगी। हमारे देखते देखते कम हो गई। सत्संग कथा आदि में लोगों की रुचि कम हो रही है। आगे चलकर ये बातें मिलेंगी नहीं। अभी कलयुग का बड़ा भयंकर समय आ रहा है। सावधान हो जाओ, भजन ध्यान में विशेषता से लगो और दूसरों को भी लगाओ। अब झूठ कपट पाप का समय आ रहा है, इससे बचना चाहिए। जैसे शीतकाल आने पर उससे बचने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे ही वर्तमान समय से बचे समय के अनुसार समय से अपना बचाव करो। कुछ वर्षों से लगभग 10 वर्षों से कलयुग का प्रभाव जोरों से बढ़ रहा है। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। किसी ने चोटी न रखने की आज्ञा भी नहीं दी। केवल कलयुग के प्रभाव में आकर लोगों ने चोटी रखनी छोड़ दी। गंगा जी ज्यादा दिन रहेगी नहीं। शास्त्रों में भी आया है कि कलयुग जोर से आएगा तो गंगा जी भी रहेगी नहीं। शिव के मुकुट में रहती गंगा कह सदेव बिचारी, पांडवों कलयुग आसी भारी। कले पंचसहस्रम च वर्ष स्थित्वा भारते जगमुस्ताश्च सरित्पूर्वं विहाय श्रीहरे पदम्। यानी सर्वाणि तीर्थानि काशी वृंदावन यास्यन्ति सार्थसाधिको वैकुण्ठमाज्ञया हरे। सालग्राम सत्यं शिवो जगन्नाथश्च भारतम्। कले दर्श सहस्रांते त्यक्त्वा यान्ति निजं पदम्। देवी भागवत। कली के 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर वे तीनों देवियां गंगा, सरस्वती और पद्मावती अपने नदी रूप का परित्याग कर वैकुंठ धाम चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन को छोड़कर अन्य जो भी तीर्थ है
सब श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ गंगा जी का दर्शन नहीं होगा। गंगा जी से जितना लाभ लेना है ले लो, हमारे देखते देखते इसका प्रवाह कम हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। चातुर्मास में भी पहले गंगा जी जितनी बढ़ती थी उतनी अब नहीं बढ़ती। कहते हैं कि गंगा जी 2 वर्षों तक रहेगी, पर इसके बीते प्राणी को देखते रहना कठिन मालूम देता है। बहुत सी नदियां नहीं रहेंगी, जंगलों में भी कलयुग आ गया। पहले जैसे जंगल नहीं रहे, आज जो भगवान की भक्ति का प्रचार है यह नहीं रहेगा। गीता प्रेस के द्वारा पुस्तकों का प्रचार भी नहीं रहेगा। जमाना बड़ा विकट आने वाला है, इसलिए सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। अभी यह दुर्लभ मौका भगवान की कृपा से सुलभता से मिल गया है, फिर मिलेगा नहीं। भगवान के भजन में रात दिन लग जाओ, बार बार भगवान से एक ही बात मांगो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान को याद रखो तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएगा। पहले मनुष्यों में पशुता नहीं थी, अब पशुता आ गई, यही नहीं रोशनी आई है। अच्छाई के झोले में बुराई का प्रचार करता है, अच्छाई के झोले में बुराई बहुत भयंकर होती है, उससे बचना बड़ा कठिन होता है। यह कलयुग की महिमा है कि कोई अच्छा काम नहीं हो, अधर्म ही अधर्म हो, धर्म हो ही नहीं, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र है। कलिना धर्म मित्रेण, श्रीमद्भागवत 1:15-45। नए रास्ते 99। जिस घर में कलह लड़ाई झगड़ा होता है वह घर कलयुग का स्थान बन जाता है। उस घर में सभी आदमी दुख पाते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ सतयुग है, जहाँ कलह है वहाँ कलयुग है। कलयुग उनके लिए खराब है जो भगवान का भजन स्मरण नहीं करते। भगवान का भजन स्मरण करने वालों के लिए तो कलयुग बहुत बढ़िया है। कलयुग के कारण लोगों में फर्क पड़ा है, भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा है। कलयुग में भी विधि विधान से ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके संन्यास आश्रम में जाना तथा संन्यास आश्रम के नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। इसलिए शास्त्र में संन्यास को कलिवर्जीय कलयुग में वर्जित माना गया है। कलयुग में भगवान की विशेष कृपा होती है। अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान जल्दी मिलते हैं। अन्य युगों में वर्षों तक भजन ध्यान करने पर जो प्राप्ति होती है वह कलयुग में दिनों में ही हो जाती है। कारण कि इस समय भगवान को कोई पूछता ही नहीं, जिसको कोई नहीं पूछता वह वस्तु सस्ती हो जाती है। जिस वस्तु के ग्राहक ज्यादा होते हैं वे वस्तु महंगी होती है। आज भगवान के सामने बैठे हैं क्योंकि 2000 आने लगे हुए हैं। कलयुग में प्रभु की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति अन्य युगों से भी जल्दी होती है। जिस चीज के ग्राहक कम होते हैं वह चीज सस्ती हो जाती है। कलयुग में भगवत प्रेम तत्व ज्ञान के ग्राहक कम है, इसलिए ये चीजें सस्ती है। जिस परीक्षा में विद्यार्थी बहुत ज्यादा बैठते हैं उसमें अच्छे नंबर पाने वाले थोड़े होते हैं, परंतु जिसमें कम विद्यार्थी होते हैं उसमें अच्छे नंबर वाले ज्यादा होते हैं और पास भी ज्यादा होते हैं। नहीं तो संस्था फैल हो जाए। कलयुग में और युगों की अपेक्षा सुगमता से दर्शन होते हैं, कारण पापों का बाहुल्य है, इसलिए थोड़ा अच्छा काम भी ज्यादा हो जाता है। जिस परीक्षा में थोड़े विद्यार्थी बैठते हैं वहाँ सब पास हो जाते हैं। जहाँ पर ज्यादा विद्यार्थी होते हैं वहाँ सब पास होता है। कलयुग आने पर भगवान कमजोर नहीं होते हैं। जो समय गिरता है त्यों भगवान सुगम होते हैं, सरलता से मिलते हैं। और कोई सच्चे हृदय से उनको पुकारने वाला तो हो। सतयुग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे वे ही आज कलयुग में सबको प्राप्त हो सकते हैं। शास्त्र में आया है कि कलयुग में
धर्म है, अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। जेन केन विधि विधे दान करई कल्याण मानस उत्तरकांड का 103 का था। इसका तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ दान तप व्रत आदि विधि करने कठिन है, अतः किसी तरह से देने की त्याग करने की आदत पड़ जाए इसलिए प्रकार से दे देना चाहिए। अभी कलयुग का बड़ा क्रूर आफत की आफत का समय है। यह आफत भगवान के भजन से ही मिटेगी और कोई उपाय नहीं है। भगवान को याद करने के समान दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। भयंकर कलयुग से बचने का उपाय है नाम जाप, राम नाम, नरकेश्वरी, कनक कसीपु, कलिकाल, मानस, बालकांड का 27। कलयुग से अपनी रक्षा करे, रात दिन नाम जाप में लग जाओ। भगवत नाम के सिवाय कलयुग में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। कलयुग में कीर्तन करने का महात्म्य सबसे अधिक बताया गया है। कलयुग में भगवान के कीर्तन से उद्धार हो जाता है। कलहु तनय कीर्तनाथ भागवत 12 का 3 का 52। कीर्तन करने मात्र से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कीर्तनादेव कृष्णायस्य प्रसंग परम गजेत। श्रीमद्भागवत 12 का 3 का 51। नए रास्ते 105। भगवत नाम का जप कर और कीर्तन दोनों कलयुग से रक्षा करके उद्धार करने वाला है। इस भयंकर कलयुग से बचना चाहते हो तो हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारते रहो। कलयुग से बचने के लिए हम भगवान के हैं। इस प्रकार भगवान के शरण हो जाओ। जो भगवान के चरणों के शरण हो गया उसका कलयुग कुछ नहीं उखाड़ सकता। नल दमयंती की कथा कलयुग का प्रभाव दूर करने वाली है। कलयुग इसीलिए हर एक भाई बहन को नल दमयंती की कथा पढ़नी चाहिए। इससे बुद्धि शुद्ध होगी तथा कलयुग का असर नहीं होगा। भगवत नाम का जप कीर्तन करने से अथवा दमयंती, नल और ऋतुपर्ण का नाम लेने से कलयुग असर नहीं करता। एक संत की बानी। कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्तया नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनं कलिनाशनम्।